स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज का सेशन। मेरा नाम है सौरभ ठाकुर। दोस्तों ये रही मेरी प्रोफाइल और ये रहा आज का सेशन। सबसे पहला शब्द दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल रखा है दोस्तों, कोई खतरनाक अंग्रेजी हिंदी, बहुत ही सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में आपसे 5 शब्दों के माध्यम से डिस्कस करूंगा। सिर्फ 5 शब्द चाहिए। सबसे पहला शब्द है दोस्तों चेंज। दोस्तों आप और मैं, हम कितना भी चाहें कि चीजें ऐसे ही रहें, सब तो बढ़िया है, सब तो अच्छा है, काश चीजें बदले ना। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में जितने जल्दी इस चीज को समझते हैं कि बदलाव मतलब चेंज प्रकृति का नियम है, ये उतना आसान हो जाता है। इस दुनिया में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी ताकत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो स्किल्स आप में है, जो लोग हमारे आसपास हैं इंक्लूडिंग हम खुद, एक वक्त ऐसा आएगा जब हर एक चीज इररिलेवेंट हो जाएगी। और यही कारण है कि हर पासिंग डे के साथ आप और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। हर पासिंग डे के साथ वी शुड इवॉल्व एज एन इंडिविजुअल। जितना हम स्किल पे वर्क करेंगे, जितने ज्यादा हम अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, इतना ज्यादा रियल वर्ल्ड में, जैसे आप जिस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो उतना आप एम्प्लॉयबल होंगे। इस वर्ल्ड में उतना आपकी डिमांड होगी। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। जिंदगी उस बिकम का नाम है दोस्तों। तो पहली चीज, अपनी प्रेजेंट रियलिटी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सेटिस्फाई मत होइएगा, सैचुरेट मत होइएगा। कॉम्प्लेसेंसी बहुत खतरनाक चीज है। जब जिंदगी में अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम कॉम्प्लेसेंट होते हैं कि ठीक है, बढ़िया ही तो चल रहा है। और शायद वही एक वक्त होता है जब इंसान इंप्रूव नहीं करता है। इसलिए सक्सेस बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। सक्सेस इज वेरी क्रूअल। इंसान अपने फेलियर्स में सीखता है, इंसान अपने बुरे वक्त में सीखता है। एक इंसान को उसके दोस्त ने उसके दुश्मन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आप अपने जीवन में जहां पर भी होंगे रीड। आप रीडिंग जरूर कीजिएगा। जहां पर भी होंगे, जो पढ़ सकते होंगे, एक पैराग्राफ पढ़िएगा, एक बुक पढ़ पाएंगे तो एक बुक पढ़िएगा, बट ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन। बहुत सारे कारण है दोस्तों। पहली चीज, जब आप रीड करेंगे आपके अंदर एक ठहराव आएगा। वो ठहराव इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए, एक बुक है, उस किताब का नाम है हाउ टू रीड अ बुक। किसी महानुभाव ने यह लिखा है कि किताब को पढ़ते कैसे हैं। दोस्तों आप, मैं, हम सब जो जीवन जी रहे हैं, ये तो सेम वही लाइफ है जो हजारों सालों से लोग जीते आ रहे हैं। हमारी जिंदगी नई नहीं है, हमारे सपने भी नए नहीं है। सुन के बड़ा अजीब लगा होगा, नहीं? सपने भी नए नहीं है और इसलिए हमारी परेशानियां भी नहीं है। तो आज से कई 100 साल पहले, कई हजारों साल पहले कई लोग ऐसे हैं जो इन परेशानियों से गुजरे। उन्होंने शायद ये समझा होगा कि इंसान की फितरत है कि वो भूल जाता है, तो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और इस तरह की बहुत सारी चीजों को उन्होंने किताबों के माध्यम से लिखा। इस दुनिया में मतलब सॉल्यूशंस तो प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन को ढूंढने की आवश्यकता तो आपको किताबों में मिल जाएंगे। मेंस सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल की लाजवाब किताब है कि इंसान अपने जीवन में मीनिंग ढूंढता कैसे। रायन हॉलिडे की स्टोइसिज्म की किताबें जो हैं, चाहे कोई भी किताब उठा लीजिए, लाजवाब है। स्टोइसिज्म खुद अपने आप में लाजवाब किताब है। स्टोइसिज्म जो फिलॉसफी है, मार्कस ऑरेलियस की, एपिक्टेटस की, सेनेका की, लाओजू की फिलॉसफी। भागवत गीता में बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, हमेशा मतलब प्रेफर करता हूं, मैं ऑलमोस्ट डेली पढ़ूं, मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी किताब उठा सकते हैं, फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद, जो भी पसंद हो। मेन सर्च फॉर मीनिंग से लेके द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड से लेके जो भी किताब। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से एक बात आता हूं, आप किताबें पढ़ने से जितना इंप्रूव करेंगे वो शायद किसी और चीज से करेंगे। आपको किताबें पढ़ने से जिस रेट से इंप्रूवमेंट महसूस होगा वो लाजवाब है। जीवन में दोस्तों बहुत सारी चीज दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। वो दूसरों के अनुभव आपको बिना गलती की किताबों में मिलेंगे। आप सोच के देखिए, जिम कॉलिंस ने किताबें लिखी, गुड टू ग्रेट, हाउ द माइटी फॉल, ग्रेट बाय चॉइस, बिल्ड टू लास्ट। ये सारी की सारी किताबें आईएम्स में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे बहुत रेकमेंड की जाती हैं। इट्स ब्यूटीफुल बुक्स। आप सोचिए, आपको ये पता है बिना उन ऑर्गेनाइजेशंस में रहे व्हाट वेंट रॉन्ग विद दोस ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऑर्गेनाइजेशंस लाजवाब कर उनमें खास बात क्या है। तीसरी चीज में आता हूं दोस्तों। तीसरी चीज है, आपको सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, बट तीसरा शब्द जो मैंने अपने जीवन में समझा वो है ट्रेड ऑफ। अब इस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल ढंग से बताता हूं। देखिए, एक लड़का है, उसकी सैलरी है 15,000 रुपए।
वो चाहता है कि उसकी सैलरी 20,000 हो। मान लेते हैं ये रहा वो लड़का, इसकी सैलरी है 15,000 रुपए। ये दिन के 8 घंटे काम करता है, लेकिन ये चाहता है कि 15 से इसकी सैलरी हो जाए 20,000 रुपए। जीवन में ट्रेड ऑफ क्या है? इस दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी है टाइम। मजे की बात यह है वो टाइम हम सबको इक्वली डिवाइडेड है। इस दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी टाइम, और एक दिन में 24 घंटे ही होते, चाहे आप कितने भी अमीर, कितने भी गरीब, मध्यम वर्गीय कैसे भी हो, और वो सबको बराबर डिवाइडेड। आप सोचिए सोशलिज्म का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब इस लड़के के पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो वो जो 8 घंटे काम करता है उसको 10 और 12 घंटे ले जाए, मतलब यहां पे एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करे, या तो फिर 8 घंटे ही काम करे, या हो सकता है उससे कम काम करे। आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है सर? 8 घंटे में जब ये 15,000 कमा रहा है तो फिर कैसे पॉसिबल है 8 से कम काम करे? और यहीं पे आता है दोस्तों स्किल। वो अपने स्किल पे वर्क करे। तो अगर आप अपने स्किल कांस्टेंट रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर टाइम ज्यादा डिवोट कर दीजिए। अगर आप अपने स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने उसी टाइम को अपने स्किल पे लगाइए, तो आप सेम अमाउंट या शायद उससे ज्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं उतने ही आवर्स में, उससे कम आवर्स में। लेकिन अगर इतना आसान है तो फिर सब क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि इन दोनों से भी आसान एक और चीज है, और वो क्या है? मेरे हिसाब से इन दोनों से आसान है एक और चीज, और वो है कंप्लेन करना कि मेरी किस्मत में नहीं है, मैं शायद डिजर्व नहीं करता, मुझे लगता नहीं कि मैं बन पाऊंगा। दोस्तों मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जिंदगी के इस सफर में आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है। इस शब्द की कोई जगह ही नहीं है। इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। अपने अंदर की एम्पैथी को लोगों के लिए रखिएगा। हो सकता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली टफ टाइम से गुजर रहा हो। जो आपके पास, जो आपको लगता है कि शायद कुछ भी नहीं है मेरे पास, कई लोगों के लिए तो वो सपना है। इन द परस्यूट ऑफ व्हाटएवर वी वांट, जो भी हमें चाहिए अपने जीवन में, हमें भगवान से कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिए। तो उसमें कंप्लेन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए। हर एक इंसान को इन दो में से कोई एक चीज को चूज जरूर करना पड़ता है, और यही है जीवन का एक्चुअल ट्रेड ऑफ। आप चूज कर लीजिए। इसमें कंप्लेन वाले शब्दों को उखाड़ के फेंक दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंप्लेन करना शुरू करेंगे ना तो आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा यहां चला जाएगा, और यहां दिस लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। तो आपने देखा होगा कई लोग एक भयंकर डिससेटिस्फाइड जिंदगी जीते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिससेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इमोशंस, डिससेटिस्फैक्शन, फियर, डर, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन डरना बड़ी बात नहीं है। डरने के बाद आप क्या करते हैं? जेलस होना खराब नहीं है, जेलस होने के बाद आप क्या करते हैं? ये सब नेगेटिव इमोशन मस्ट लीड टू पॉजिटिव एक्शन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं नेगेटिव इमोशन का, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो इस शब्द को निकाल के फेंक दीजिएगा। चौथे पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, जो मैंने अपने जीवन में सीखा, और वो है सकारात्मक नजरिया। दोस्तों ये 5 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं, कोई ऐसा प्रीच मत सोचिएगा, सिर्फ मैं अपने जीवन के अनुभव को सोचा आपसे शेयर करता हूं। मैं एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं तो मैं आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस बना रहा था, लेकिन मैंने दिल किया कि 5 पॉइंट शेयर करता हूं, शायद आपको अच्छा लगे या अच्छा ना भी लगे तो भी क्या होता है। 5 पॉइंट में शायद कोई पॉइंट ऐसे लगे जो आपको वर्दी लगे। आज ज्यादातर ऑडियंस जो मेरे वो 20-22 साल के लड़के लड़कियां हैं, मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, तो शायद थोड़ी सी दुनिया मैंने ज्यादा देखी, मुझसे ज्यादा भी कई लोग अनुभव रखे हैं, उन्होंने और दुनिया देखी हुई है। तो हो सकता है मैं अपने जीवन के सफर में और बहुत सारी चीजों को चेंज करूंगा फिर, बट आज की तारीख में, इस वक्त में, अब तक जो मैंने जीवन को देखा, मेरे हिसाब से मेरे जीवन की 5 फिलोसफीज है। चौथा पॉइंट मैंने बोला दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों अभी आप छोटे हैं, लेकिन आपको एक बात आता हूं, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप एक कंपनी में कोडिंग करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहे हैं, आप घास काटते हैं, आप गार्बेज कलेक्ट करते हैं, हर एक काम बराबर है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, आपको सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगेगा, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे ना, तो नो वर्क इन दिस दुनिया में, नो वर्क इज शैलो, हर एक वर्क बराबर है दोस्तों। द पॉइंट इज, आर यू रेडी टू डू इट? दोस्तों अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस चीज को रखिएगा, इस दुनिया में हर कार्य बराबर है। अगर कोई इंसान एक टफ टाइम से गुजर रहा हो, या आप खुद एक टफ टाइम से गुजर रहे हो, तो दोस्तों जिंदगी में आप देखिए ना, हर साल गर्मी आती है, ठंड आती है, बारिश आती है। पूरे साल गर्मी नहीं हो सकती, पूरे साल बारिश नहीं हो सकती, पूरे साल ठंड भी नहीं रह सकती, आप खुद भी बोर हो जाएंगे। दोस्तों सकारात्मक नजरिया मतलब आप जीवन में जहां पर भी हो, अगर आप अच्छे वक्त से गुजर रहे हो
तो कोई और अगर बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसके लिए एम्पैथी रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बुरा वक्त आएगा जरूर। और जब बुरे वक्त से गुजर रहे हो, हैंग इन देयर, क्योंकि अच्छा वक्त भी आएगा जरूर। कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ में ग्रैटिट्यूड को बना के रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको एक गजब की ताकत देता है दोस्तों। आप हजारों नेगेटिविटी के बीच में होंगे, कोई आपको बुली कर रहा होगा, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, हर एक इंसान आपका जवाब डिजर्व नहीं करता दोस्तों। हर एक इंसान को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। इंसान दोस्त कैसे भी चुन ले, दुश्मन ध्यान से चुनना चाहिए इंसान को, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हम अपने दुश्मन के जैसा बन जाते हैं। आप अपने लाइफ में, अपनी परिस्थिति में जहां पर भी होंगे, ये एक नजरिया ही है जो ये कहता है कि मैं नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में अच्छी से अच्छी चीज निकालूंगा। आप देखेंगे कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दिन में ना 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उनके चेहरे पे आपको मुस्कान देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर भरपेट भोजन ही इक्वल्स टू हैप्पीनेस, तो ये बंदा जब भूखे पेट है तो खुश कैसे है? अगर पैसा ही हैप्पीनेस है, तो जो लखपति, करोड़पति और अरबोपति इंसान है, उनमें कई बार, मैं ये नहीं कहता डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो भी अपनी जगह पे खुश होते हैं। हर एक इंसान के जीवन जीने का अपना तरीका है। द पॉइंट इज, कितने भी एडवर्स कंडीशन में हो, आप ट्राई टू ब्रिंग समथिंग पॉजिटिव टू द टेबल। 5वें पॉइंट पे आता हूं दोस्तों। आप अपने जीवन में जहां पर भी होंगे, जो भी आपकी प्रेजेंट रियलिटी होगी, इस दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है उम्मीद, होप, ड्रीम्स। दोस्तों आप जहां पर भी होंगे, सपने जरूर देखिएगा एक बेहतर कल के लिए। उन सपनों को बिलीव कीजिएगा कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होगा। उन सपनों को समय दीजिएगा। आपको लगेगा जब इतना आसान है तो सभी लोगों को टाइम देना चाहिए ना? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता सबको देना चाहिए नहीं, लेकिन हम कहां देते हैं टाइम, आप बताइए। आपसे पूछूंगा आखिरी बार कब मैं और आप, हम दोनों के दोनों गिल्टी प्लेजर के, हमने तो किया तो है, क्या गिल्टी प्लेजर? जब हम आखिरी बार खाली बैठे हैं, आपको मैं बोलूंगा तो ऐसा कब हुआ है? देखिए सर, मुझे तो याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल शायद 2018 में बैठा था। ऐसा क्यों? पता नहीं सर, दुनिया बहुत चेंज हो गई। आज के टाइम पे जब मैं खाली होता हूँ, मैं मोबाइल लेके अब स्वाइप अप करता हूँ, यूट्यूब में आता हूँ, इंस्टा में जाता हूँ, फेसबुक में, पता नहीं, मैं खाली कभी बैठा ही नहीं। अगर हम दिन भर एंगेज रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी अपने समय को कभी अपने सपनों को सोच ही नहीं पाएंगे। अपने सपनों को टाइम दीजिएगा। अपने सपनों को हकीकत में तब्दील होने के लिए उस पर फेथ रखिएगा, सोचिएगा उसके बारे में। अपने शरीर के एक एक हिस्से को महसूस करने दीजिए उस सपने को। दोस्तों जिसको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, उसमें गजब की ताकत होती है। लेकिन इन सारे सपनों को सोचने के बाद आप हमेशा ये सोचिएगा, मैं अभी इस वक्त ऐसा क्या कर सकता हूं कि जिससे मैं अपने सपने से 100% नहीं, 10% नहीं, 1% क्लोज पहुंचू। सिर्फ 1%। जिंदगी उस 1% का इनाम है दोस्तों। यही वो 5 चीजें थी जो मैंने अपने जीवन में सीखा। 5 शब्दों के माध्यम से मैंने आपके साथ जिक्र किया। आप जहां पर भी होंगे, जिस जगह पर भी होंगे, चीजें बदलेंगी जरूर। चाहे आप किसी नौकरी को कर रहे हो, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे स्किल सेट्स हो, कोई भी चीज हो, आने वाले वक्त में चीजें इररिलेवेंट होंगी जरूर। कई बार ये होगा, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चीजें तेजी से इररिलेवेंट होंगी। इसलिए अपने स्किल पे वर्क कीजिएगा। आप जहां पर भी होंगे, आप जो भी होंगे, आप एक बुक नहीं तो एक पेज सही, एक पेज नहीं तो एक पैराग्राफ से हर रोज कम से कम कुछ तो रीड करके सोइएगा। आप देखेंगे आपको ना अंदर से कुछ बहुत गजब की फीलिंग आएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि आप और मैं वही जिंदगी जी रहे हैं जो हमसे हजारों साल पहले से लोग जीते आ रहे हैं। हमारी समस्याएं और हमारे सपने भी वही हैं। तो जब समस्याएं भी वही हैं, तो समस्याओं का जवाब कई महानुभावों ने किताब में दे रखा है। हमें बस उन किताबों तक पहुंचना है। सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। जिंदगी का मैसिव ट्रेड ऑफ, सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ टाइम जो दुनिया का है, वो है टाइम। या तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें टाइम को बढ़ा दीजिए, और अगर आप टाइम घटाना चाहते हैं तो अपने स्किल सेट्स को बढ़ा दीजिए। ये समझने में मुझे अपने जीवन में काफी टाइम लगा। कई बार अक्सर ये होता है कि हम इन दोनों की जगह आसान रास्ते को ढूंढते हैं और हम ये कहते हैं मैं तो विक्टिम हूं, अपनी किस्मत का विक्टिम हूं। इस दुनिया में कंप्लेन की कोई गुंजाइश नहीं। आप अपने लाइफ में जहां पर भी होंगे, एक सकारात्मक नजरिए को रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखिएगा। हर बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम जरूर दिखाती है। दोस्तों आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, ये प्रीच करने के लिए नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। आपको अच्छा लगे 5 रख लीजिए, रिजेक्ट करना है 5 रिजेक्ट कीजिए, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। 5वें और आखिरी पॉइंट में मैंने कहा कि सपने, होप, इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है।
एक बेहतर कल की उम्मीद जरूर कीजिएगा। एक बेहतर कल को अपने बॉडी के हर एक अंग को, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को एब्जॉर्व करने दीजिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं बेहतर बनूंगा, और उसके बाद ये सोचिए मैं आज अभी इसी वक्त क्या ऐसा करूं कि 100% नहीं, 10% नहीं, 1% से बेहतर कैसे बन सकता हूं। दोस्तों यही थे मेरे जीवन के 5 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। दोस्तों अगर आपको मजा आया होगा, आपको वर्दी लगा होगा, तो यहाँ से सुपर्ब तरीके से सब्सक्राइब करना आप कंसिडर कीजिएगा। मस्त मजा आएगा अपने को भी, अपन 120 पहुंचेंगे तो। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है गेट एप्टीट्यूड, वो यार ये सेशंस आप ही लोगों के लिए, ये जरूर से देखना। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपको एकदम से फर्क पड़ जाएगा, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हर बार मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के कंसेप्ट को ले रहा हूँ, तो मिस नहीं करना। ऐप में फॉलो कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन के बाद लूँगा सेशन ऐप में, नहीं तो एकदम जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बट इसमें एक साथ लूँगा फिर। बट फॉलो करके रखना और एक कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं, ये 2 सेशंस मेरे इसमें बचे हुए हैं। ये 2 सेशंस कल और परसों होंगे, ध्यान रखिएगा, 4 PM पे ऐप में जो चल रहा है। और ये बैच भी खत्म हो जाएगा 29 को। 2024 वाले बच्चे रेडी रहेंगे, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बैच उसमें। आपके जूनियर्स आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा, और कोई रेकमेंड करने के लिए है नहीं अपने पास। ये कोड यूज़ कर सकते हैं ST26, मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, ठीक है। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है जी, टेस्ट अपने को देना, ये मिस नहीं करना है। 4th 8th ये तो हो चुका, 8th हो गया, 15th हो गया, 22nd है, 29th बिल्कुल मैसिवली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं इंडिया के, आपको एक से खतरनाक एडुकेटर्स मिलेंगे। मस्त तरीके सभी की क्लासेस को देखिए। अगर आपको वर्दी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा 2024 के लिए, ठीक है दोस्तों। कैसे कर सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है। मस्त तरीके से देखिएगा। कोई भी डाउट होने से आप मुझको लिंक्डइन से लेकर अलग अलग जगहों पे पूछ सकते हैं। ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त टाइप से मज़ा आया होगा, सुपर्ब तरीके से मज़ा आया होगा।